एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के लिए हमने पिछले वीडियो में व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को लेके आया था। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो कि है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज हम आपको जनरेशन बताने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं। ये सब जनरेशन है क्या? कहा जाता है जनरेशन का हिंदी अर्थ अगर स्पष्ट करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ पीढ़ी होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जनरेशन को समझेंगे, जानेंगे जनरेशन आखिरकार हम क्यों सीखते हैं। अभी देखा जाए फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हम लोग 4G, 5G, 2G, 3G ये सब हमारे जीवन से गुजर रहा होता है और कहीं ना कहीं हम इसको समझ नहीं पाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है ज्यादातर जो है, पहले जमाने में कंप्यूटर सिस्टम जो बना था उस दरमियान में हमारा टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा आगे नहीं हो पाया था। फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इसका जो जनरेशन बना था स्टार्टिंग पीरियड में, जो सीपीयूज है या बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स है जो कि चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो जाना, चलते चलते कुछ समस्या हो जाना, तो उस वजह से जनरेशन का निर्माण किया गया था। फ्रेंड्स, तो ज्यादातर कंप्यूटर जनरेशन का जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर के हीटिंग को कम करने के लिए स्टार्टिंग पीरियड में बनाया गया था। फ्रेंड्स, पहले का टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, जिस वजह से कहीं ना कहीं जनरेशन को बनाया गया। तो उसी दरमियान फर्स्ट जनरेशन आया, जिस चीज को हम अभी सीखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। लेट्स गेट स्टार्ट। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को समझेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के सबसे अहम भूमिका यानी फर्स्ट भूमिका निभाने वाले जनरेशन को हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब हमारे कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है या माना जाता है। फ्रेंड्स, वैक्यूम ट्यूब का हिंदी अर्थ क्या होता है? कहीं ना कहीं ये जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम का अर्थ होता है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है सोखना, और ये ट्यूब का मतलब हो जाता है पंप। ये एक ऐसा निर्वात पंप होता है जो कि किसी भी हवा के मात्रा को सोख के नगण्य बना लेता है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, फिर से हम समझेंगे इसको। हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के फर्स्ट जनरेशन को वैक्यूम ट्यूब हम लोग कहते हैं, जो कि फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के लिए। वैक्यूम ट्यूब 1940 ईस्वी में बना था। फ्रेंड्स, मिस्टेक है छोटा, 1940 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब पहली बार निर्माण किया गया था। उसके पीछे का मेन महत्व था क्या था? सिर्फ और सिर्फ निर्वात करना, सिर्फ और सिर्फ सोखना। क्या? तो हवा को। फ्रेंड्स, सीपीयू जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक केंद्र बिंदु यानी प्रोसेसर हम लोग कहते हैं, और प्रोसेसर ज्यादा चलने पे ऑटोमेटिक हीट को जनरेट करता है। डेफिनेटली हीट को अगर ज्यादा जनरेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। आप खुद अपने घर के किचन की बात करेंगे तो आप अपने घर के किचन में जाके देखिए, तो ऑटोमेटिक उसके गैस को या हीटिंग को कम करने के लिए हम एग्जॉस्ट फैन जो है लगवाते हैं। जस्ट एग्जॉस्ट फैन की तरह ही हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कि वैक्यूम ट्यूब है 1940 से लेकर 1955 तक चला था। कहीं ना कहीं इसका निर्माण किया गया था। वो क्या करता था? आपके मदरबोर्ड के हीटिंग को सोख के बाहर निकाल देता था। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये 1940 से 1955 तक ही चल पाया। कहीं देखा जाए तो इससे बेहतर जनरेशन सेकेंड जनरेशन जो है ट्रांजिस्टर को माना गया। क्यों माना गया ट्रांजिस्टर को बेहतर? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्या था, एक विशेष प्रकार का ट्यूब लगाना पड़ता था जो हीटिंग को कम करने के लिए लगाया गया था। ये ट्रांजिस्टर बनाए गए थे जो कि कहीं ना कहीं एक चिप टाइप का ये चीज होता है। फ्रेंड्स, और देखा जाए तो इसका जो शेप होता है, आपने ट्रांजिस्टर का शेप एक तरह से देखा है, जस्ट लाइक आइसक्रीम की तरह ही होता है। हालांकि छोटा सा चिप होता है। अब जैसे मान लीजिए 20 वोल्ट्स का या कुछ ऐसा मदरबोर्ड पे देखने को मिल जाता है। इसी को ट्रांजिस्टर कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि सेकेंड जनरेशन का अहम जनरेशन माना जाता है, जो कि 1955 में डेवलप हुआ था। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब वैक्यूम ट्यूब चल रहा था उसी दरमियान वैक्यूम ट्यूब से बेहतर जनरेशन
ट्रांजिस्टर बनाया गया, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सेकंड जनरेशन माना गया। कहीं ना कहीं ये 1955 से लेके 1965 तक अच्छे से चला था। थर्ड जनरेशन आता है फ्रेंड्स। थर्ड जनरेशन आपको हम कहेंगे आईसी। आप लोगों ने आईसी सुना होगा, हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आईसी होते हैं। आईसी का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिएगा, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आईसी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये भी अहम भूमिका निभाता है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आईसी जस्ट लाइक एक तरह से कंट्रोलर का काम करता है। और आईसी चिप की बात करेंगे तो आजकल की दृष्टि से आईसी का जो शेप होता है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें वायर्स वगैरह होते हैं, एक स्लॉट जिसमें बैठाया जाता है इस आईसी को, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पे ये आईसी भी लगते हैं, जो कि 1965 में आईसी को डेवलप किया गया था। और ये 1965 से लेके 1975 तक चला। 1975 तक इसलिए चला क्योंकि कहीं ना कहीं 1975 में इससे और बेहतर आईसी बनके तैयार हो चुका था। ये आईसी हालांकि फ्लॉप नहीं हुआ, जस्ट इससे बेहतर बन के तैयार हो गया। तो मार्केट में LSIC का इस्तेमाल ज्यादा तौर पे किया जाने लगा। LSIC जो कि आपके फोर्थ जनरेशन का अहम हिस्सा हो जाता है फ्रेंड्स, जो कि LSIC हमारा फोर्थ जनरेशन का अहम हिस्सा है, जिसका पूरा नाम की बात करेंगे तो लार्ज स्केल आईसी मीन्स आईसी जो होता है बड़े रूप का आईसी मीन्स आईसी नॉर्मल, और ये बाद में जो आता है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि आपको 1975 ईस्वी में डेवलप हुआ था। और ये 1975 से 1985 तक चला था फ्रेंड्स। और इसका जो ईस्वी सन की यदि हम बात करेंगे तो एग्जैक्ट ईस्वी सन नहीं होता है, कहीं ना कहीं इस ईस्वी सन को लगभग में देखा जाता है। अगर देखा जाए, आप मान लीजिए कॉम्पिटिटिव व्यक्ति विशेष अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने लूसेंट के बुक में पढ़ा होगा। ये 1940 नहीं 1945 45 इसमें देखते होंगे, और 1945 से 1961 यानी कि 1961 ईस्वी तक जो है हमारा जनरेशन आता है कंपटीशन के दृष्टि से। और कहीं ना कहीं 1961 में ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, और ये मात्र 1971 तक ही चला अगर कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन बोल देता है, अगर 1965 है तो आप 1965, 71 नहीं है तो आप 1965 देंगे, और यदि 1965 नहीं है तो आप 1971 देंगे। क्योंकि आपको जो बता दें, कंप्यूटर का इतिहास मार्टिन स्टेव के आधार पे हमने देखा था बुक में, तो इस चीज को ज्यादा प्रेफर किया गया था। और लूसेंट के बुक में आप अगर पढ़ते हैं तो 1971 यहाँ पर 1961 यहाँ पर बताया जाएगा कभी कभी। अभी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1975 से 1985 तक हमारा फोर्थ जनरेशन चला था। फोर्थ जनरेशन में हम एक छोटा सा बात याद दिलाना चाहेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का जिक्र 1975 से 1985 के बीच LSIC के द्वारा किया जाता है। आगे और लास्ट जनरेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन UVLSIC, जिसको कहते हैं अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा वेरी मीन्स बड़े रूप का आईसी। अल्ट्रा वेरी मीन्स बड़े रूप का आईसी होता है फ्रेंड्स, जो कि ये 1985 से लेके प्रेजेंट तक टिल नाउ मीन्स अभी तक ये लास्ट जनरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। थोड़ा सा अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और विस्तार से आपके लिए लाएंगे। कहीं ना कहीं आज के लिए हमारा वक्तव्य यहीं पे समाप्त होता है, और आज के लिए हम अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी समस्या होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियोस वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर उसको लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और हो सके तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।